हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे, क्योंकि अपने आप को पॉजिटिव रखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आप अपनी जिम्मेदारी को जैसे सब काम करते हैं अपने लिए, वैसे पॉजिटिव रखें। लोग नेगेटिव करने के लिए आएंगे क्योंकि उनका काम है। अगर तो आप सोल पर्पस में हैं, किसी मकसद से इस सृष्टि में आए हैं, तो और भी ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेंगे। ध्यान रखना, आपको और भी ज़्यादा ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। तो आप समझ लेना कि नॉर्मल लोगों की तरह आपकी ज़िंदगी नहीं है। जिनकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं होती है तो वो किसी पर्पस पे ही होते हैं, ऐसा मान लेना है आपको। डेविल देखिए, तो डेविल कोई लोग ऑब्सेस होंगे आपके पीछे, किसी भी तरह का पागलपंती किसी को हो सकता है। तो आप ही देखेंगे, ये चूँकि कारमा रीडिंग है। कारमा मतलब जो हम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, जो भी हमारा एक्शन रिएक्शन जो भी होता है वो कारमा पे ही आता है। ठीक है, तो देखेंगे कि ये कारमा रीडिंग में क्या आप परेशान आप हैं, लोग आपको परेशान करते हैं, अननेसेसरी क्या आपको लोग टॉर्चर करते हैं, आप अनवांटेड हेटर्स क्या आपके लाइफ में है जो आप नहीं चाहते हैं, फिर भी लोग चले आते हैं मुंह उठा के। फिर भी लोग जो है आपके पर्सनल लाइफ में खाने पीने, ओढ़ने पहनने, हर जगह मतलब चले आते हैं। तो क्या ऐसा है? तो अगर ऐसा है तो आप जो है चूजन वन है, चुने हुए सोल है। और चुने हुए सोल हैं तो बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं। लाइफ जो है बहुत दुखी होता हुआ, मतलब दुखी तो नहीं है, समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्स है, आप सोच लीजिए कि ये मेरा स्पिरिचुअली एग्जाम्स है, मेरा सोल का एग्जाम्स है। जैसे हम स्कूल कॉलेज में एग्जाम्स देते हैं, लाइक वैसे ही है। तो ऐसे ऐसे लोग मिल गए हैं जो काफ़ी मतलब लो वाइब्रेशन लोग हैं, काफ़ी नीचे सोच है, नीचे मतलब काफ़ी। तो आप समझ लेना कि आप ऐसे किसी पर्पस में हैं। तो आप अगर ऐसे किसी पर्पस में हैं, आपकी चीज़ें छीनी जा रही है, दुख देते हैं, परेशान करते हैं, आपकी चीज़ों पे डाका डालते हैं, सक्सेस होने नहीं देते हैं, पैसा रहने नहीं देते हैं, खुशियाँ रहने नहीं देते हैं, सुख शांति नहीं रहते हैं आपके जीवन में, आपके अपनों को आपसे अलग कर रहे हैं, सब कुछ छीनना चाहते हैं। तो देखेंगे कि आपके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। जो लोगों ने आपका सब कुछ छीना है, जैसे जैसे मैं नाम लिए हैं, कार्मिक फैमिली में हो सकते हैं, कार्मिक इन लॉज फैमिली हो सकती है, हैवी कार्मिक पर्सन लोगों की मैं रीडिंग करती हूँ। तो जिनका हैवी कार्मिक है, आइए देखेंगे कि ऐसे लोगों के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। बताएं क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। देखिए, जैसे केला फल गया, ये हो गया, हाथ में आग लगा के काट रहे हैं, यानी कि आपकी परेशानी में जो लोग भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनके लिए ये रीडिंग आ रही है। तो पहले हम इसको और सफल कर लेते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के हेटर्स हैं, जिनको भी याद कर रहे हैं व्यूवर्स, जिनको भी रीडिंग देखते ही अपने हेटर्स को याद करने लगते हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं, बताएं कि इस वक्त उनके व्यूवर्स के हेटर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स और के जो हेटर्स हैं, कलेक्टिव्स के जो हेटर्स हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ। देखिए आपके सामने जो है रिवर्स में आया है। तो रिवर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, रिवर्स में आया है। अब आपको तो नज़र नहीं आया, तो ओ गॉड, इनकी एनर्जी से कनेक्ट होते इतनी थर्ड क्लास एनर्जी है कि हम क्या ही बोले। एस ऑफ कॉइन्स, तो इनकी जो भी अपॉर्चुनिटीज थी, जो खुशियां थी, जो इनके आने वाले थे, जो काम इनके बनने वाले थे, वो रुक गए हैं। इनका प्यार इनको कोई देने वाला था, इनको कोई प्यार देने वाला नहीं है। स्पेशल पार्टनर पर्सन नाराज चल रहा है, अपना प्यार का कप इनको नहीं दे रहा है और ये तड़प रहे हैं। ठीक है, तो आपका प्यार अगर छीने थे, आपके प्यार में आग लगाए थे, आपके रिश्ते नाते छीने थे, तो इस वक्त ऐसे लग रहा है कि ये जो है प्यार के एक एक बूंद के लिए, पैसे के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए जो है इनको का क्या बात है, सारे यहीं आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, तो ये जो है मे बी किसी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हो, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये ऐसे कोई पर्सन है जो काफ़ी नेगेटिव है, और किसी एनर्जी, मेल है तो मेल एनर्जी से खेल रहे हैं, और फीमेल है तो फीमेल एनर्जी से खेल रहे हैं। तो मतलब फीमेल जैसे कि कोई फीमेल तंत्रा मंत्रा करती है तो किसी फीमेल को मेल करते हैं, तो किसी मेल एनर्जी के साथ में जो है खेल रहे थे। तो इस वक्त जो लगता है उनसे काफ़ी गंदे काम करवाए हैं। तो जो है यहाँ पे
उनकी अपॉर्चुनिटी, और फिर वो नहीं चाहेंगे कि उनके लाइफ में कोई फीमेल रहे, तो उनके फीमेल को बाहर खदेड़ दिए हैं अगर मेल है तो, और फीमेल है तो उनके मेल को बाहर खदेड़ दिए, भगा दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं चाहते हैं, कि उनको इनसिक्योरिटी लग रहा है, उनको लग रहा है कि अगर आप आ जाएंगे तो फिर उनकी जगह कहाँ बचेगी। ठीक है, ऐसा आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो बिल्कुल जो है वो ऐसे जगह ले जाना चाहते हैं उनको कि ऐसे जगह पे ले जाना चाहते हैं, जो भी एनर्जी थी उनको दिखाई होगी कि मेरे साथ रहो, तुमको बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे, ऐसे जगह पे ले जाएंगे। तभी तो लोग रखते हैं, क्यों, अगर कोई एनर्जी से क्यों खेल रहे होते हैं, मेल मेल से, फीमेल फीमेल से, सेम जेंडर। देखो 4 ऑफ कप्स, तो इनको जो है काफी मुंह छुपाने की शर्म आ रही है इनको, क्योंकि इनका पोल पट्टी भांडा फूट गया है, और इनके जो पर्सन है, इनके जो लवर्स हैं, आप हैं, कोई और है, आपके हेटर से के जीवन से प्यार जा रहा है, स्पेशली पार्टनरशिप। अगर तो मान लो फीमेल किसी फीमेल एनर्जी से खेल रही थी तो कोई मेल आने नहीं दे रही है वो फीमेल, और मेल अगर मेल एनर्जी से खेल रहे थे तो वो मेल जो है किसी फीमेल को आने नहीं दे रही है, प्यार करने नहीं दे रही है, सपने दिखा रहे तुमको बहुत ऊपर ऊपर ले जाएंगे, लेकिन सब कबाड़ा कर रहे, हरा दिए हैं। उनको लग रहा था कि हम जिताएंगे, हम ऊपर ले जाएंगे, विक्ट्री है, जीत है, लेकिन अभी आपके हेटर्स को पता चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। उनके लाइफ से सबसे पहले प्यार गया। प्यार जाने से क्या होता है, जब माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है तो उन्नति तरक्की ग्रोथ रुक जाता है। वो आपके हेटर्स के लाइफ में उन्नति तरक्की ग्रोथ जो है रिवर्स में आ गया है। एस ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड उनके जो भी पार्टनर है प्यार नहीं दे रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड काफी यहाँ पे है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की जो है यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, और ओ गॉड, तो जो हेटर की जीत थी, जो भी इनको दिखाया गया था कि सपने तुम ये काम करो, तुमको ये जीत मिलेगी, लेकिन वहां पे इनको क्या मिली, हार मिली। अब इनको बहुत शर्मिंदगी आ रही है। इनके जीत को, अगर इन्होंने आपके जीत को रोके थे, अगर तो इन्होंने आपके उन्नति तरक्की रोकी है तभी आप आए हैं रीडिंग तक। अगर तो नहीं, मतलब कह दिए मैंने कि जो फ्रीक्वेंसी आ रही है रोके हैं, तो इस वक्त इनकी जीत जो है हार में बदलती हुई, शर्मिंदगी, डिफीट, हारा हुआ सोच रहे हैं। और क्या, लवर, तो जो लवर थे इनसे इनका कोई छीन लिया गया है। वो एनर्जी सोचती है कि हम लवर है, तुम किसी अपने लवर्स के पास मत जाओ। तो मेल को फीमेल के पास जाने से रोका जा रहा है, फीमेल को मेल के पास, क्योंकि ये लोग सेम जेंडर के एनर्जी से खेल रहे थे, तो कह रहे हैं कि तुम मेरे पास रहो। तो टॉक्सिक है। अगर तो वो आपके पास आएंगे तो इंजर्ड करेंगे आपको, जो है देखिए एनर्जी जो है आपके हाथ को कटवा रहे हैं। हाथ को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। कोई नाइफ लिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल उसको पसंद नहीं कि आप दोनों जो है मिले, प्यार करें एक दूसरे को, और प्राइवेट टाइम में स्पेंड करें। तो ऐसा ही होता है। पहले क्या किए, आपसे दूर किए, सपने दिखाएं उस पर्सन को, जो भी आपके हेटर्स हैं उनको सपने दिखाएं कि तुमको क्या क्या चीज़ पसंद है, बताओ, ये चीज़ पसंद है लो, ये चीज़ पसंद है लो। ये चीज़ एनर्जी इमिडिएटली प्रोवाइड कर देती है। तो उनके सारे उन्होंने काम देते गए, करते गए। आप बोलते हैं भाई तो मेरे साथ अकेले रहो, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आप अकेले रह के उनको उनसे प्यार हो गया है। इस मोहब्बत जो है फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी और को आने की जरूरत नहीं है। देखिए टावर है ना, टावर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी इन दोनों के प्यार में, इन दोनों का जो प्यार है इसमें क्या आ गया, टावर। तो जो आपके लाइफ में, आपके पति पत्नी के प्यार में, लवर्स के प्यार में जो भी एनर्जी यहाँ पे आप लोगों को किए थे, मे भी आप लोग हीलिंग हो, हीलर हो, हीलिंग कर रहे हो, कोई सोल पर्पस है, इस एनर्जी को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, आपके पर्सन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टावर आ गया। अब इन दोनों के हो रही है फाइटिंग। तो आपके पर्सन को बुरा लग रहा है कि वो एनर्जी जाएगी, क्योंकि उनको भी उनसे प्यार है। यहाँ पे प्यार तो दोनों को दोनों से है, दोनों के हाथ एक दूसरे में पकड़े हैं, दोनों एक दूसरे के पास में है। तो यहाँ पे आ गया टावर, दोनों को अलग होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों की चलेगी फाइट। तो हीलिंग या टाइमिंग इनका खत्म हो गया एनर्जी के साथ स्पेंड करने का। तो अब इनके लाइफ में आ गया टावर। हाँ। इस वक्त आपके पर्सन, आपके हेटर्स जो भी पर्सन के लिए देख रहे हैं,
हाई प्रीस्टेस देख रहे हैं कि आप काफ़ी पावरफुल हो, आपके क्राउन चक्र ओपन है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपको चीज़ों का पता चलता है। आपने शायद उस एनर्जी ने, हो सकता है कि आप लोगों आप लोगों को कोई वो दिए हो, क्या कहते हैं, लालची दिए, लालच दिए हो, प्रोवाइड किए हो कि आपको थॉट में आके कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, हम तुमको देने के लिए तैयार है, लेकिन आप नहीं लिए हो क्योंकि आपको पता है कि रॉन्ग चीज़ जो होता है शॉर्टकट होती है, एंड लॉन्ग कट जो है लॉन्ग कट होता है। तो मेहनत बेशक करनी पड़ी, लेकिन जब बाद में फल मिलता है तो स्टेबल रहता है। जो शॉर्टकट अपनाते हैं मुंह छुपाते हैं। आपके हेटर्स को, आपके जो भी हैं, उनको मुंह छुपाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे तो एरीज लियो सेजिटेरियस तो खैर आ ही गया था। तो और देखते हैं कि जो है इनको जो देखिए यहीं से कार्ड आता जा रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी इन्होंने आग लगाए थे आपके जीवन में, तबाही लाए थे, तो इनके टाइप में टावर आने से क्या हो रहा है कि जो भी चीज इस एनर्जी ने इस पर्सन को प्रोवाइड किया था, किए थे, जो भी काम करा के लिए थे, वो सब चीज में आग लगा के जाएंगे हैं। और ये चीज आपको पता था, इसलिए आपने अपने हेटर्स को, अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को बाहर का रास्ता दिखा दिए थे कि निकलो मेरे लाइफ से, निकलो मेरे घर से, क्योंकि वो एनर्जी खाली पीली हल्की नहीं, एनर्जी के पास बॉडी नहीं होता है। एनर्जी बहुत कुछ कर सकती है। तो एनर्जी क्या करती है, किसी का बॉडी चूज करती है, उसके शरीर में रह के खाना खाएंगे, रहेंगे, ये करेंगे, बदले में थोड़ा सा काम करके दे देंगे। अब लोग जो होते हैं लालच में आ जाते हैं कि अरे क्या हुआ, मेरा शरीर यूज कर रहा है तो क्या हुआ, मुझे बदले में ये मिल रहा है, बदले में ये मिल रहा है, बदले में अगर वाइफ चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, हस्बैंड चला गया तो क्या फर्क पड़ता है। एक दिन बच्चे भी छीनेंगे, एक दिन घर भी छीनेंगे, संपत्ति भी छीनेंगे, मान सम्मान भी छीनेंगे और गटर में लेके जाएंगे। क्यों? जितना आप उनको निकालने की कोशिश करेंगे या आपके अपने लोग दूर से उनको निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या होगा, जैसे आप मन्नत मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, तो भाई उस आदमी को कुछ गलत है, उसको सही सद्बुद्धि दो, ऐसे करो वैसे करो। परमात्मा जब सुनते हैं तो यहाँ पे हो ये एनर्जी जाते जाते जो है पूरे उनके गृहस्थी में जो भी उन्हें कमाया धमाया है सबको आग लगा के जाएंगे और सबका खराब करके जाएंगे। ऐसी वाली फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, आपका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ है, पावर है, पावर आ चुका है। पहले बहुत नुकसान किया इन्होंने, बहुत हार्म किया, आपके पैरों को बहुत हार्म किए हैं, आपके रूट चक्र को बहुत डैमेज किए हैं, मूड बहुत खराब किया, मतलब आपकी चीज़ें तो खराब किया है, एनर्जी भी किया है और आपके पर्सन भी खराब करवाए थे। तो एनर्जी की इन्फ्लुएंस में खराब करवाए थे या एनर्जी से खराब कराए थे, ये तो आप बेहतर जानेंगे। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये आजकल रीडिंग जो है रोज चेंज होके आ रही है, एक जैसी रीडिंग नहीं आ रही है। तो बहुत लोगों को ये रीडिंग जो है रेजोनेट कर सकती है, बहुत लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर सकती है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जिनको ना करे सोच लीजिए कि रीडिंग आपके लिए नहीं थी। आज एंटरटेन पर्पज से आप चाहें तो देख सकते हैं कि लाइफ में क्या क्या होता है, कैसे लोग होते हैं, एक जागरूकता, एक अवेयरनेस आएगी, एक चीज़ों का पता चलेगा। अगर मान लो इसके बाद की कोई चीज़ें आपको ये करे तो आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रीडिंग जो है ऐसे निकल कर आएगी ये तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो आपका स्ट्रेंथ आ गया है, आपको पता था, इंट्यूटिव थे आप, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है आपकी। तो आपको जो है, आप मेडिटेटेड पर्सन है, तो जो लोग मेडिटेटेड होंगे उनको तो 100% शूट कर सकता है, जो लोग पर्पस में होंगे उनको 100% शूट कर सकता है। तो किसी को मुझे आ रहा है 1000% पे करेगा, 10,000% पे करेगा, जिनके पार्टनर ने, पर्सन ने बहुत ज़्यादा रुलाएं तड़पाए हैं और उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फैमिली लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं कर रहे हैं, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इनका एक आपको वो बता देती हूँ, आइडेंटिटी दे देती हूँ, परिचय दे देती हूँ कि जिसके भी पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई, कोई गर्ल्स आई, मान लो कोई बॉय है, मैन है, कोई वुमेन आई और थोड़े दिन रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, वो भी चले जाएंगे, फोर्थ पार्टी आएंगे, फिफ्थ पार्टी आएंगे, कैरेक्टर अच्छा नहीं रहेगा, थोड़े समय के लिए आएंगे जाएंगे, फैमिली भी आस्ते आस्ते दूर होने लगेगी, फैमिली भी इनको किनारे करने लगेगी। तो समझ लो कि ये बंदी जो है गलत चीज़ों के एडिक्शन में है। ठीक है, जजमेंट तो लो, जजमेंट आ गया, जो जैसा किया है उसको ऐसा मिलेगा। तो आपने अच्छा किया है तो आपको स्ट्रेंथ आ रही है, इन्होंने खराब किया है तो इनकी गृहस्थी में आग लग रही है। लवर 2 लोग होते हैं, तो अगर आपको आपके पर्सन ने डिच किया है, कमिटमेंट किया है, झूठ बोले हैं, किसी भी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में फंसा के लाए थे कि इसको फंसा के लाओ, कुछ दिन यूज किए फिर छोड़ दिए या आदत है, तो यहाँ पे जो है
उनके ज़िंदगी में टावर आप देख सकते हैं कि इस वक्त उनको प्यार करने वाला कोई नहीं है, इस वक्त उनको इमोशन समझने वाला कोई नहीं है, और इस वक्त उनको अपनापन देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा ही होता है कि जो चीज़ हम दे रहे होते हैं वही फ्रीक्वेंसी को हम अपने पास बुला रहे होते हैं। जैसे कोई एनर्जी है, बोलेंगे जाओ उसका घर उजाड़ के आओ, तो उस एनर्जी को क्या मिला? उजाड़ने का। तो फ्रीक्वेंसी क्या किए? उजाड़ने वाली। जाओ उन दोनों का डिवोर्स करा के आओ, तो हमने क्या ये किए? डिवोर्स का फ्रीक्वेंसी किए। जाओ दोनों लवर को लड़ाई झगड़ा करा के आओ, तो ऐसे करते करते अपने लाइफ में घर जलेंगे, अपने लाइफ में डिवोर्स होंगे, अपने लाइफ में खुशियां जलेगी। उसका जॉब छीन के आओ, उसका कैरियर छीन लो, तो एक दिन अपनी भी जॉब नहीं रहेगी, अपनी भी कैरियर नहीं रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं जो लोग ब्लेसिंग देते हैं उनका घर भरा रहता है, सराउंडिंग भरी रहती है। क्योंकि क्या होता है, आप जब इत्र बांटेंगे तो आपका भी हाथ, आप परफ्यूम किसी को लगाएंगे थोड़ा बहुत तो आपको आ ही जाएगा, लग ही जाएगा। तो जो चीज़ देते हैं वही चीज़ आता है। इस पर्सन ने जो खराब काम सालों से कराते आए थे, तो एनर्जी को भी वही काम करने की आदत हो गई। हैबिट किस चीज़ की लग गई? गलत काम की। अगर यही उस एनर्जी से अच्छे काम करवा रहे होते तो अच्छा करने की आदत होती, किसी की दुआएं लगती। अब किसी का जब घर तोड़े तो क्या लगेगा? बद्दुआ लगेगा। कोई रोया तो क्या लगेगा? हाय लगेगा। तो बद्दुआ लगेगी, वो तो बद्दुआ कमाया। एनर्जी से क्या कमाया? बद्दुआ कमाई। एनर्जी से क्या कमाया? हाय कमाई। एक तो घर लूटा, पैसा लूटा, कैरियर लूटा, बांधा किसी को एनर्जी से, तो बांधने वाला सिचुएशन क्रिएट किए। तो अब जो है ये बंधेंगे, अब जो है ये लूटेंगे, अब जो है इनके अपने छोड़ के जाएंगे। अगर आपको माँ बाप से अलग किए तो इनके भी माँ बाप छोड़ रहे हैं। अगर आपके भाई बहन से अलग किए तो एनर्जी इनके भाई बहन के साथ इनको नहीं रहने देगी। अगर तो इन्होंने आपकी लाइफ में जिस तरह की सिचुएशन को इस पर्सन ने दिया है, दिए हैं, देते आ रहे हैं, वही टाइप की फ्रीक्वेंसी जो है ये जो है अपने सराउंडिंग में क्रिएट करते रह रहे हैं। और वो चीज़ जो है इनकी खुशियाँ, इनका सुख, इनकी संपत्ति, इनका मेंटल पीस छीन चुकी है, एनर्जी छीन चुकी है। क्योंकि ये टावर है। अब जो है आमना सामना हो गया है। अब प्यार करें, अटैचमेंट निभाएं या डिटैच हो, तो हर चीज का समय होता है। ये एनर्जी कितने टाइम तक इस पर्सन के साथ रहेगी ये भी परमात्मा के चार्ट में लिखा रहता है कि किसी भी चीज का अगर आना है तो जाना तय है, जन्म है तो मृत्यु तय है। तो एनर्जी मिली थी तो इसके जाने का भी जो है टाइम, दशा, दिशा, समय सब कुछ निर्धारित हो गया था। अब ये जो एनर्जी है इस पर्सन के हाथ से जाने वाली है। ठीक है, आज की ऐसा कुछ आ रहा है। और बताएं यूनिवर्स के हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। प्लीज बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। एक पछतावा सा लग रहा है, एक रिग्रेट सा लग रहा है, एक डर सा भी लग रहा है। क्योंकि जो है उन्होंने आपको खो दिया है, जिसके कारण खोया वो भी जा रहा है ना, जिसकी वजह से खोया। अगर तो इस एनर्जी से आपको पुल करके ब्लैक मैजिक स्पेल वर्ड से लेकर आए थे तो एनर्जी जाते जाते उनसे आपको दूर कर दी। ठीक है, हम तो जा रहे हैं, हम जो चीज़ दिए हैं वो सब लेके जाएंगे। तो अगर तो आप ब्लैक मैजिक के स्पेल वर्क से उस एनर्जी के इन्फ्लुएंस में अगर आपकी रिश्ता बनी थी तो एनर्जी जा रही है तो आपका रिश्ता तोड़ के जाएगी। कंफर्मेशन देखो, अभी तक पटाखे जो है ना ये लोग उड़ा रहे हैं, क्रैकर जो है उड़ा ही रहे हैं। बताओ, चलो अच्छी बात है। देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, तो जब इनके जिंदगी में आग लग रही है, इनके जिंदगी में टावर आ गए हैं, इनकी खुशियां, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की जो आपका छीने थे, आपका भूत बना के भेजे थे, छीने थे, तो यहाँ पे क्या है कि इनकी छीन रही है। क्योंकि वो एनर्जी जाते जाते जजमेंट आया है। तो जो जैसा किया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो जो जैसा किया है तो इनको हार्ट पेन हो रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है। क्योंकि आपसे ज़्यादा टाइम इन्होंने इस एनर्जी के साथ स्पेंड किया है। जितना आपके साथ प्यार नहीं था उतना इसके साथ प्यार हुआ है। आप जो है टाइम अप हो गया है, प्रार्थनाएं जो है आपकी सुनी जा रही है। आप जो भी मंत्रा चैटिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपके पर्सन दूर जाके एनर्जी से खींचते थे, एनर्जी भेजते थे। अगर पर्सन थे, पर्सन की फैमिली इन्वॉल्व थी, तो यहाँ पे पर्सन को तो 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 तलवारें लग चुकी है और तलवार अपने ही हाथ में लिए हैं और अपने आप को मारेंगे। क्यों?
पेन आपको जो दिए थे कि आप सुसाइड कर लो, कुछ ऐसा कर लो, हैंग मतलब कर लो, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे, तो यहाँ पे जो है उसी टाइप का जो है फ्रीक्वेंसी इन्होंने कैच कर लिए हैं, उसी टाइप का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इन्होंने जो है कैच करके रख रखे हैं। तो कितना फर्क पड़ता है, इसीलिए कहते हैं जैसा करेंगे, तो जब इनको चोट लग रही है तो ऑब्वियस आप बाहर आ रहे होंगे। वाह, दी व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ऑब्वियस आप बाहर आ रहे हैं, समय आपके फेवर में आ चुका है। जजमेंट आने से जो आप अच्छे कर्मा किए थे, मन्नत माने थे, प्रार्थनाएं किए थे, चैंटिंग किए हैं, जो भी अच्छे काम किए हैं, दान पुण्य किए हैं, उसका गुड, जो भी आपने गुड कर्मा का फल जो है मिलने लगा है। तो आप ये मान लीजिए कि या तो ये कार्मिक थे, बैड कर्मा का फल थे, या मान लीजिए किसी सोल पर्पस में थे, ट्विन फ्लेम में थे, तो एक बहुत पॉजिटिव थे, एक बहुत नेगेटिव थे, तो आप कभी किसी का बुरा करते नहीं थे, और ये जो है अच्छा कर नहीं सकते थे, वाइब्रेशन आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे वो चेंज हो गया है, अब आप निकल चुके हैं। बहुत इन्होंने ताता थैया आपको नचाया है, नाचे हैं, पूरा आपके काम में इन्होंने इतना जाल बिछाए थे, इतना जाल कि जितने जैसे पैर आप उठाए होंगे तो 2 व्यक्ति की एनर्जी से उठाए होंगे, हाथ है 4 हाथ, यानी कि आपको ऊपर से एनर्जी मिली। आप एनर्जी हमेशा मांगते रहते थे किसी काम के लिए, आपका हाथ तो इन्होंने पहले ही इंजर्ड कर दिया, देखिए हाथ तो पहले ही इंजर्ड कर दिए थे, तो आपका हाथ नहीं उठेगा, आपका पैर नहीं उठेगा, तो क्या करें, आप प्रे से चले हैं, भगवान की शक्ति से चले हैं, वेल विशर की शक्ति से चले हैं, गुरु की शक्ति से चले हैं, ऐसे आप चले हैं, और ऐसे चले हैं कि आप चलना तो छोड़ो, आप डांस करने लगे हैं। ठीक है, तो जैसे होते हैं ना कथक, भरतनाट्यम, मतलब इतना फ्लुएंसी में, इतना रिदम में, इस तरह से आप चलते आ रहे हैं। क्यों चलते आ रहे हैं, देखिए क्यों चलते आ रहे हैं, क्योंकि आपको मैं इतना देर से क्या बोल रही थी, गुड कर्मा, जो काम आप अच्छा किए थे, जो आपके अच्छे कर्मा का जो रिवार्ड में बोलिए, अवार्ड बोलिए, रिवॉर्ड, जो भी आपको है वो मिल रहा है। तो आपका जो भी रीजन था, जो भी चीजें थी, वो जो लगाने वाले थे, जब आपने भगवान से प्रार्थना की है, जब ऊपर वाले की शक्ति चलती है, मदर यूनिवर्स की शक्ति चलेगी, फादर यूनिवर्स की शक्ति चलेगी, तो जब डिवाइन की एनर्जी चलेगी तब भलाएगी। कि ये पर्सन, एक व्यक्ति कितनी एनर्जी रख लेगा आप बताओ, 1 2 3 4, कितनी अच्छी एनर्जी आप 50 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, 100,000। अभी देखो हमको तो उतना ही नॉलेज है जितने के साथ हम रह सकते हैं, यू नो, तो उसको भी देना पड़ता है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, मेडिटेशन करना पड़ता है, कुछ डोनेट करना पड़ता है। अगर मान लो बहुत सारे टैरो रीडर हैं, टैरो रीडिंग करते हैं, प्राइवेट बहुत ज़्यादा लेते हैं, कुछ करते हैं, तो ये जो कलेक्टिव रीडिंग्स देते हैं ये डोनेट ही तो करते हैं, ताकि आप रोज देखें, रोज पॉजिटिव हो, रोज अपने सिचुएशन को समझें, कुछ नॉलेज ज्ञान आए आपको, कुछ पॉजिटिविटी आए, आप आगे की तरफ जाएं, कुछ अपना कर्मा सुधारें, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, कुछ चीज़ों को आप समझें। तो इस तरह का चीज़ें हैं। तो ये डोनेशन ही तो है, क्या है, फ्री डोनेशन है, इसके लिए तो कोई पैसा नहीं दे रहा है। हाँ, लोग बहुत करेंगे तो क्या करेंगे, सुपर थैंक्स दे देंगे, जितना कि मेरे को भी मिलते हैं, बहुत बार मिले हैं, मेरे को भी सुपर थैंक्स लोग देते हैं। रीडिंग अच्छी लगती है तो तुरंत सुपर में 100% होता है तो देते हैं, कोई 100 200 500 बहुत सारे पैसे आए हैं, दे देते हैं लोग। तो अब उसमें क्या है, 60% 50% जो तो यूट्यूब ही रख लेते हैं, बट उससे भी हमको भी उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई डोनेट किए, यहाँ आया, वहाँ से डोनेट किए, कहीं और गया। तो उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू जो देते आए हैं सुपर थैंक्स में, और देते रहते हैं, बहुत बहुत थैंक यू। बोलने का मौका नहीं मिलता है गाइज, क्या ही बोलेंगे बताओ। तो यहाँ पे जो लोग जैसे डोनेट करते हैं, तो जो लोग डोनेट, आप लोग जो जहाँ कहीं भी डोनेट किए हैं, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, कहीं भी जाते हैं, दान पेटी में डालते हैं, गरीबों को देते हैं, छोटे बच्चों, मतलब आप किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, दुखते हुए दिल को आप मलहम लगा देते हैं, क्योंकि आप बहुत एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में है। तो अच्छी एनर्जी से अच्छी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। अच्छी फ्रीक्वेंसी जब आपकी पकड़ेगी तो ऐसी कोई गंदी एनर्जी लॉन्ग टाइम तक आपके लाइफ में स्टे नहीं करेगी, क्योंकि उनको आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गुड कर्मा जो है आपको आगे बढ़ा के ले जा रहा है, और उनके बैड कर्मा जो है, इसीलिए कहते हैं शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, इसीलिए कहते हैं जादू टोना तंत्रा मंत्रा, कोई भी स्पेल वर्क ये कर लो तुम्हारा काम बन जाएगा। आप किसी गलत एनर्जी को प्रोवोक करके लेके आ रहे हैं।
जब आप परमात्मा की एनर्जी से करेंगे, जब मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में करेंगे, तो मैनिफेस्टेशन क्या करता है? मैनिफेस्टेशन सबसे पहले आप जब करते हैं 369 करते हैं, 555 का जब आप लिखते हैं, 555 ऐसे नहीं लिखते हैं, वो एक प्रोसीजर है, अगर हम वो बताएंगे तो बहुत मतलब टाइम लग जाता है। 5 चलो बता ही देते हैं जब आ गए हैं तो। 55 क्या होता है? मतलब 55 ये होता है 5 डेज, 5 दिन। आपको 55 टाइम्स, 55 बार, 5 दिन 55 बार 55 टाइम्स एक मैनिफेस्टेशन लिखना पड़ता है। इससे क्या होता है, जो रॉन्ग फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं, ऊपर यूनिवर्स को भेज रहे होते हैं। यूनिवर्स तब क्या करती है, सारी नेगेटिविटी को काट रही होती है। तो एक मतलब 5 दिन में एक बड़ा सा आप देखेंगे, कोई अगर आपका कोई डिवाइन का हाथ है, किसी की ब्लेसिंग है, कुछ ऐसा है, तो तुरंत 5 आपका 5 में क्या है, तुरंत आपको तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो पहले अगर आप नेगेटिविटी के रेंज में नहीं है तो तुरंत हो जाएगा। अगर तो आप नेगेटिविटी के रेंज में है तो वही 5 टाइम 5 दिन लिखेंगे, 55 बार 55 टाइम 5 डेज लिखेंगे, उसके बाद आप बर्न कर देंगे। ठीक है, आज सेम टाइम लिखते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखते हैं तो मतलब टाइम चेंज होता है तो भी ठीक है, लेकिन जब तक नेगेटिविटी नहीं कटेगी तब तक ये जो है फ्रीक्वेंसी जो है पकड़ता नहीं है। एक ही चीज़ लिखना है, एक ही बार लिखना है, जिससे किसी का बुरा ना हो, ना आपका बुरा हो ना किसी और का बुरा हो, क्योंकि अगर आप बुरा मांगेंगे तो उसी फ्रीक्वेंसी में आप आएंगे, ध्यान रखना। और जल्दी से बुरा जो चीज़ें हैं देखिए कटता नहीं है, वही चीज़ समझा रही हूँ। 369 क्या होता है, एक बार मतलब मान लो मॉर्निंग में 3 टाइम लिख लिए एक विश को, दोपहर में 6 टाइम लिख लिए उसी विश को जो 3 टाइम लिखे थे, और रात में 9 टाइम लिख लिए। तो एक ही विश को आप 369, पहले 3 टाइम लिखे, फिर 6 टाइम लिखे, फिर 9 टाइम लिखे। तो इसी चीज़ को करते जाइए, तो किसी का 3 डेज में, किसी का 3 आवर्स में, मतलब ऐसे हो जाता है, किसी का 6, किसी का 9 डेज, मतलब करते करते बुरा से बुरा दिन भी टाइम रहेगा। एक दिन भी गैप मत करिए, विदाउट गैप अगर चलता है तो आपका 90 डेज तक ऊपर वाला परमात्मा तो है, क्योंकि आप मांग कुछ नहीं रहे हैं, आप फ्रीक्वेंसी लिख कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में ला रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप एक फ्रीक्वेंसी एक वो कर रहे हैं कि आप यूनिवर्स एंजल आपके सपोर्ट में आ जाए। जब यूनिवर्स एंजल आपके सपोर्ट में आ जाएंगे तो ये जितनी नेगेटिविटी है जाएगी और आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो जो नेगेटिव पर्सन है इन्होंने क्या किया है, उसी फ्रीक्वेंसी को अपने ऊपर आप सराउंडिंग में इन्होंने बहुत गंदा काम करवाया है एनर्जी से, तो वो एक फ्रीक्वेंसी जो है क्रिएट हो गई है। अब उस फ्रीक्वेंसी को, उस चेन को तोड़ने में टाइम लगेगा। आप निकल गए हैं, चाहे लिख के निकले हैं, चाहे प्रार्थना करके निकले हैं, जैसे भी निकले हैं, हार्ड एग्जाम्स दिए हैं, क्योंकि एनर्जी के साथ फाइट किए हैं। टावर जैसा चीज आपने कई बार अपने लाइफ में देखे हैं, स्पेशली जब पर्सन से मिलते होंगे तब, और बहुत टाइम से ऐसा लगता था कि जैसे पर्सन के साथ आपकी ठीक से बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, जो एनर्जी जो आपके पर्सन ने रख रखी है वो जो है क्रिएट करता है। आप उनके दुश्मन बन जाएंगे, वो आपके दुश्मन बन जाएंगे, और एनर्जी जो है वही चाहती है उनको लेके चली जाएगी। ठीक है, तो ये है। तो आप जो है टाइम चेंज हो चुका है, जजमेंट आ चुका है आपके पास में, उन्होंने गलत काम किए हैं तो गलत का भुगतान करना पड़ रहा है, और आपका एक कार्मा जो है उस एनर्जी के साथ, हो सकता है पिछले जन्म में आप हीलर रहे होंगे, ऐसे पर्सन से टकराएं, ऐसे एनर्जी वाले पर्सन से टकराएं, तो इन दोनों के साथ भी कार्मा क्रिएट रहा होगा, तो इन दोनों के साथ कार्मा कट हो गया है। दी व्हील ऑफ फॉर्चून, आप जो है कर्मा कट करते हुए बहुत बैड से बैड, बुरा से बुरा समय देखे होंगे, आप निकल के आ रहे हैं, और निकल के आने के बाद में जो है आप एम्प्रेस की एनर्जी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आई है, क्योंकि आपने जितना ऊपर अप डाउन देखे हैं आप लाइफ में, हार्ड नहीं बने हैं, फ्लेक्सिबल बने हैं। कैसे फ्लेक्सिबल बने हैं, जैसे एक पेड़ पे खूब सारे फल लग जाते, फलते हैं तो कैसे पेड़ झुक जाता है, और वही फल तोड़ लो तो कैसे अकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो आप एक फल से भरे हुए व्यक्ति हैं, अच्छी एनर्जी से भरे हुए व्यक्ति हैं, आप मदरली नेचर से भरे हुए व्यक्ति हैं, आपके पास हर कोई बैठना पसंद करेगा, आपकी बात जो है दूसरे को हील करेगा, दूसरे को सुकून देगा, शांति देगा, एक अच्छे वाइब्रेशन में आप चल रहे हैं, क्योंकि इसके सराउंडिंग में जो है बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन जो है क्रिएट हुआ पड़ा है। और पर्सन के कैसा हुआ पड़ा है, ये पड़ा हुआ है,
ये पड़ा हुआ है। तो क्या कहाँ जाएंगे लोग, उनको सब छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका अच्छे कर्मा का जो भी आपने फल किया, जो भी किए हैं उसका टाइम मिल रहा है। देखिए दी वर्ल्ड, कर्मा खत्म हो गया। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए कर्मा, व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा खत्म, दी वर्ल्ड, कर्मा खत्म। बहुत नचाए हैं। तो कोई आपका जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक लाइफ में कौन रहता है, पर्सन, पार्टनर, पार्टनर की फैमिली, जो लाइफ को बिल्कुल ही दशा और दिशा बदल देता है। जिनको अच्छे मिल गए दोनों की दोनों फैमिली, वहाँ वही रिश्ते जन्नत बन जाती है। जहाँ ऑपोजिट मिल गए वही रिश्ते नर्क बना देते हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। हम दूसरे डेक से देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्सन की एनर्जी थी, इसीलिए हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, कि इस पर्सन की वाइब्रेशन जो है इस वक्त व्यूवर्स के लिए कैसे हैं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज मुझे गाइड करें कि इस पर्सन की जो एनर्जी है कैसी है, कैसी है, प्लीज बताएं। चलिए इतना काफी होगा। तो आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति थे, सबको प्यार किए हैं। जहाँ ख़त्म की, जहाँ इस डेक से हम एंड किए थे यहीं से शुरू हो रहा है। देखिए, तो आप बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आप सबको बहुत प्यार करते हैं। तो अपने पर्सन को भी बहुत प्यार दिया है, उनकी नेगेटिविटी के बावजूद भी बहुत प्यार किए हैं। क्यों? क्योंकि आपको नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी जानना आता था। आप बहुत ही ज़्यादा एकदम से रातों रात कोई स्पिरिचुअल नहीं बन जाता है। आप ओल्ड सोल हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपको वाइब्रेशन पकड़ में आती थी। आपने उनके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं, बहुत सारी मन्नतें मांगी हैं। जो भी जिस धर्म में जो हो सकता था आपने अपने पर्सन के लिए बहुत किया है। लेकिन उन्होंने बदले में आग ही लगाई है आपके जीवन में, उन्होंने बदले में आग ही लगाई है। आप अच्छा करते गए हैं फिर भी ये बुरा ही करते गए हैं। तो अभी जो है, जो आपका नेचर आप उनको भी देते हैं और सबको देते हैं। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं आपको, प्लीज बी लविंग एंड कंपैशनेट लाइक बिफोर। तो आप पहले जैसे पहले उनको प्यार करते थे, जैसे पहले उनके लिए व्रत रखते होंगे, मन्नत मांगते होंगे उनके अच्छाई के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो इनको लगता था कि ये ना एनर्जी आगे बढ़ा रही है। देखो घमंड क्या होता है, एनर्जी को पता होता है कि आप ये पर्सन आगे जाने वाला है, तो बोल देंगे चलो तुमने ये मांगा था ना, बोनस के तौर पे तुमको ये दे देते हैं। एनर्जी बहुत चालाक होती है, चतुर होती है। घुमाते थे, इनको लगता था सब एनर्जी दे रही है, आप क्या कर रहे हैं। और आके बोलेंगे देखो देखो तुम्हारा पर्सन तुमसे जल रहा है, कुड़ रहा है, मर रहा है। और जो है आप इसको बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं। आप टैरो बहुत ज़्यादा देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा टैरो करवाते रहते हो, टैरो देखते रहते हो, टैरो का नॉलेज है, टैरो का शौक है, टैरो से आपके लाइफ में बहुत चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे टैरो से, स्पिरिचुअलिटी से जो है इनको लगता था कि सब जो है एनर्जी की वजह से मिल रही है। अब जब आप लोग अलग हो गए हैं, टावर आ गई है, इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, तब इनको आपका पता चल रहा है कि पहले की तरह आप प्यार करो। पहले जो भी आपके अंदर जो एक करुणा था, दया था, कुछ भी चीज़ था, आप उसी तरह से करते रहो, बदले में कुछ मत मांगो। ठीक है, मरते रहो लेकिन करते रहो। मतलब क्या ही बोले, गुस्सा भी आता है फिर ऐसी फ्रिक्वेंसी आती है। तो यू डोंट नो हाउ प्रीशियस यू आर। तो आपको नहीं पता कि आप कितने अनमोल हैं, कितने अलग हैं, कितने सुंदर हैं, कितने हटके हैं। तो परमात्मा ने दिया ही इसीलिए था इस पर्सन को, ताकि ये जान सके, पहचान सके कि कांच का टुकड़ा कौन सा और हीरा कौन सा है। लेकिन इसने कांच के टुकड़े को चुना, ज़्यादा चमक वाले हीरा को फेंक दिया। ये जो हीरे की परख जोहरी को होती है, ये बंदा बंदी वो था ही नहीं कि आपको जान पाए और पहचान पाए। ठीक है,
यू हैव पावर टू हील एनी पेन एंड वुंड। तो इनको पता है कि आप हीलर पिछले लाइफ में रहे होंगे, आपके पास आपके पूजा पाठ में, आपके तपस्या में, आपके चीज़ों में वो पावर है कि आप किसी भी दर्द को जो है इजीली बहुत आराम से हील कर देते हो। चाहे कितना भी मेडिसिन खा ले नहीं हो, लेकिन आपसे आधा घंटा बात कर ले, आपके पास आ जाए, आपके बना हुआ खाना खा ले, आप बाहर से कुछ दिला दो, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ, कहीं पे भी जो है आप इनको हील कर देते हो। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। तो आप मर रहे हैं, आपको मार रहे हैं, आग लगाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप मेरा दिल मत तोड़ो। तो ये तो पूछो अपने उस एनर्जी से, जिस एनर्जी को रखे हो, जिसके इन्फ्लुएंस में चलते हैं, उससे पूछो। माई मिशन इज टू टर्न योर सपोर्टर्स अगेंस्ट यू। तो इनका मिशन क्या है कि जो आप जैसे लोग आपके पास आते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको अपग्रेड कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, उनको क्या करते हैं, आपके अगेंस्ट करते हैं। इनका मिशन नहीं है, इनका मिशन तो छोड़ो, इनका जो है जो साथ में लेके चल रहे हैं उनका मिशन तो जरूर है, क्योंकि नेगेटिविटी जो है पॉजिटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे उनका, आपके पर्सन का, और पर्सन जिस भी एनर्जी से खेल रहे हैं वो एनर्जी जो है आपके उन तमाम लोगों को आपके अगेंस्ट करती है। मैंने बोली आपके फैमिली से आपको अगेंस्ट किए होंगे, आपके अपनों से किए होंगे, सपनों से किए होंगे, पहले ही मैं बोली थी। तो देख लो, वाई आई एम नॉट मेच्योर लाइक यू। तो इनको लग रहा है कि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, एम्प्रेस की एनर्जी में है, तो इतनी अच्छी एनर्जी में वो क्यों नहीं है, क्यों नहीं जान पाते हैं। गटर में रहेंगे और सोचेंगे कि हमको मिनरल वाटर का टेस्ट आए, तो वो तो नहीं आएगा भाई, वो तो जगह चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, तो यही बात है। आई एम प्लानिंग टू टेक एक्शन नाउ। तो ये सोच रहे हैं कोई एक्शन ले, लेकिन इस एक क्या एक्शन लेंगे, ये जो सोचेंगे इनका बाप करना बैठा है वही एक्शन ले लेगी। ठीक है, यू आर टू अट्रैक्टिव, यू कैन इजिली स्टील अदर्स मैन एंड वुमेन। देखिए जेलसी, तो जेलसी क्या है कि आप काफ़ी खूबसूरत है, अट्रैक्शन है, टैलेंटेड भी हैं, और आप सबको बहुत करुणा दया भाव से देखते हैं। तो आप किसी का पर्सन को चुरा सकते हैं, इनको लगता है, इनको ये नहीं लगता है चुरा सकते हैं, इनको ये नहीं लगता है कि लोग खींचे आ रहे हैं, क्यों, अच्छे कारमा से। सडन वेल्थ एंड गुड टाइम्स अहेड। लो, सबसे अच्छा कार्ड कौन सा आया कि आपके लाइफ में सडन वेल्थ आ रहा है, एकदम अचानक से पैसा आ जाएगा, जैसे रेनफॉल हो रहा है, पैसों की बरसात हो रही है, ऐसा कोई चांस आपके पास में, ऐसा कोई मनी आपके पास में आने वाला है। और आगे आने वाले समय में अपना बहुत ही अच्छा टाइम आप देखने वाले हैं, और इसको आपने अपने कर्मा से आपने लिए हैं, अपने मेहनत से आपने कमाया है। क्यों कमाए हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का बदलाव आपने इनको लिए हैं, समय के बदलाव को, अच्छा समय आपका शुरू हुआ है। जो भी आपने पुण्य कर्मा करते आए हैं दूसरों के लिए, जैसे यहाँ पे मैं बोली, आप इतना करुणा है वाले हैं कि सबको देते रहते हैं, इसीलिए इनको लगता है आप चुरा लोगे। आप चुरा नहीं लोगे, लोग खींचे चले आएंगे, क्योंकि आपने वो वाइब्रेशन क्रिएट कर दिया है। तो आपके वाइब्रेशन से आपके पास में सडन मनी आने वाला है, पैसा आने वाला है, और जो है अच्छा समय जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कार्मा जो है खत्म हुआ है। कार्मा जो गया है, देखिए यहाँ भी आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आप जो है, जो भी आप एक राजा की तरह आने वाले हैं, आने वाले समय में एक किंग की एनर्जी में आएंगे, एक राजा की पर्सनालिटी में आएंगे आप। लोग आपकी मानेंगे, आपका ऑरा जो है ऊपर उठने वाला, फैलने वाला है, ओहदा जो है मतलब उठने वाला है। अगर प्रमोशन नहीं हो रहा था, अपग्रेड नहीं हो रहे थे, तो आप जो है आगे निकलेंगे। जो भी आपने रात रात जग के बहुत सारे ये किए हैं, जो ब्लैक मैजिक से जो चीज़ें रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, जो भी ब्लैक मैजिक के स्पेल वर्क से जो भी आपकी चीज़ें जो खत्म कर दिए थे, खराब कर दिए थे, जो भी देखिए खत्म कर दिए थे, डेथ खराब कर दिए थे, अब उसके दिन गए, ये इसके दिन चले गए। अब ये किसके लाइफ में आ रहा है, वहाँ आ रहा है, देने वाले के लाइफ में आ रहा है। क्यों, टेबल है टर्न, समय बदल चुका। अब आप रात रात नहीं जगेंगे, अब रात रात आपके पर्सन जगेंगे। आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, आपको कोई गुड अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके पास में आपका कार्मा खत्म हुआ है। तो बैड टाइम था जो आपने कार्मा का, पिछले जन्म का, पिछले किसी भी जन्म का कोई पर्पस था, कोई रीजन था, जो भी चीज़ था, उसका जो है एक ब्रेक होता हुआ, उससे आप कट होता हुआ, उससे कोड कट होता हुआ, इस पर्सन के साथ, पर्सन की फैमिली के साथ, जो भी नेगेटिव पर्सन है, जो भी है, जिनका जिनका कार्मा पूरा हो गया है। मैंने बोली थी
कि हो सकता है ये सबको रेजोनेट ना करे, तो जिनको रेजोनेट किया है, ये जिन किसी की भी रीडिंग निकल कर आई है, क्योंकि कलेक्टिव्स है, सबके नहीं हो सकते हैं, किसी को कुछ पार्ट, किसी को कुछ पार्ट, किसी को पूरा, तो जिसको पूरा रेजोनेट हुआ है 100%, 1000%, 10,000%, जैसे आप लोग लिखते हैं 0 तो इतना ही लगा देते हैं कि हम क्या ही बोले, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे ये तो आपके लाइफ की मूवी ही चल रही है। होता है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई कहीं पे मैं बैठी हूँ तो ऐसा लगता था मेरे लाइफ की पूरी मूवी ही चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग जो है उनके लाइफ में जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अचानक से कोई पैसा, अचानक से आपके गुड कर्मा का कोई पता चलेगा, किसी ने छोड़ गए कोई प्रॉपर्टी, अरे तुम्हारे नाम का ये प्रॉपर्टी है ले लो, अरे तुम्हारा ये चीज़ है ले लो। और गुड टाइम आप आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि आपके बैड टाइम जा चुके हैं, कर्ज जो था वो भी जा चुके हैं। जो अगले पिछले जन्म में अगर आपने कोई कर्ज कमाया था, कोई बद्दुआ ली थी, कोई हाय ली थी जिससे आपको भुगतान करना था, वो कट चुके हैं। ठीक है, अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो जिनको जितना रेजोनेट करे, वो देखिए अभी क्रैकर्स भी उड़ा था, आप देखें ये क्या है, ये आपका श्योरिटी है, ये क्या है, कंफर्मेशन है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो लगता है आपके लिए नहीं है वो दूसरों के लिए होगा, जाने दीजिए। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं। जितना आपको लगता है यूनिवर्स के साथ थैंक यू बोल के उनसे आप जो है उनको ग्रैटिट्यूड पे कर दें। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, क्योंकि इन दिनों मैं रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, अगर ब्लेसिंग रहा तो करेंगे। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल डिवाइन पावर, थैंक यू।